संतोषपुर से कई किलोमीटर दूर एक बस धूल उड़ाती हुई गांव की ओर बढ़ रही थी। उस बस में बैठा था कनक चाचा का बेटा किशन। उसके साथ थी उसकी पत्नी मालती। कई वर्षों बाद दोनों अपने गांव लौट रहे थे। सुनिए, आप पूरे रास्ते चुप क्यों हैं? बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। गांव की? हाँ, यही रास्ता था जिससे मैं पढ़ने शहर गया था। आप अपने माता पिता को बहुत याद करते हैं ना? उधर कनक चाचा को अभी तक ये नहीं पता था कि उनका बेटा गांव की ओर आ रहा है। आज मन बहुत बेचैन है। क्यों? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना आने वाला है। लेकिन कभी कभी माँ का दिल वो महसूस कर लेता है जो दुनिया नहीं कर पाती। संतोषपुर आ गया। हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और वही पुरानी यादें, सब कुछ लगभग वैसा ही था। कनक चाचा तेजी से उठे, सामने देखा और उनकी आंखें भर आईं। किशन, मेरा बेटा। माँ, मेरा लाडला किशन। सभी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रणाम माँ जी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी। पिताजी, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। और माँ की तबीयत? हम दोनों ठीक हैं बेटा। अरे किशन लौट आया। अब तो काका बहुत खुश होंगे। पूरा गांव खुशी मना रहा था, लेकिन इसी खुशी के बीच एक बात किशन की नजर से नहीं बची। पिताजी, आपके हाथों पर ये जलने के निशान कैसे हैं? और ये नई चोट? कुछ नहीं बेटा, काम करते हुए लग गए। कनक चाचा बात टाल रहे थे, लेकिन किशन समझ गया था कि कुछ न कुछ जरूर छिपाया जा रहा है। काका, आज फिर सत्तूलाल ने आपके साथ बहुत बुरा किया। ये सुनते ही किशन का चेहरा बदल गया। क्या कहा? सत्तूलाल? हाँ, आज पूरे ढाबे के सामने काका की बेइज्जती की। किशन की मुट्ठियां भीज गईं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, उसे इसका जवाब जरूर मिलेगा। पिछली रात किशन की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे वही बात याद आ रही थी। आज फिर सत्तूलाल ने आपके पिता का अपमान किया। किशन जितना अपने पिता को जानता था, उतना ही ये भी जानता था कि कनक चाचा कभी किसी से शिकायत नहीं करेंगे, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। आप सारी रात सोए नहीं? कैसे सोता? पिताजी की बात सोच रहे हो? हाँ, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की और बदले में क्या मिला? बेइज्जती। गुस्से में कोई फैसला मत लेना। मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन सच जरूर जानूंगा। मैं चलता हूं, देर हो जाएगी। आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तू घर पर ही रह। क्यों? बस ऐसे ही। कनक चाचा जानते थे कि अगर किशन ने सत्तूलाल का असली रूप देख लिया तो कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है। पिताजी, आज मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। ओए कनक, आज फिर देर हो गई। बस 5 मिनट सेठ जी। 5 मिनट? तुझे पता है कितने ग्राहक इंतजार कर रहे हैं? माफ कर दीजिए। किशन सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींचने लगी। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर काम कर। जी सेठ जी। कनक चाचा चुपचाप रसोई में चले गए। 1 मिनट। कौन है तू? मैं कनक चाचा का बेटा हूँ। अच्छा, तो तू वही शहर वाला लड़का है? हाँ, और मैं जानना चाहता हूँ आप मेरे पिता से इस तरह बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेरे नौकर हैं। नौकर हैं, गुलाम नहीं। ज्यादा होशियारी मत दिखा लड़के। होशियारी नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ। तेरे बाप को मैं तनख्वाह देता हूँ। और मेरे पिता आपको इज्जत दिलाते हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है, ये बिरयानी आपके नाम से बिकती है, लेकिन बनाते मेरे पिता है। ये सुनते ही पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया।
सभी को पता चल गया कि बिरयानी सत्तूलाल के नाम से बिकती है, लेकिन बनाते हैं कनक चाचा। चुप। सच से भाग नहीं सकते सेठ। निकल जाओ यहाँ से। पहले एक बात का जवाब दीजिए। क्या? अगर मेरे पिता आज काम छोड़ दें तो क्या आप वैसी बिरयानी बना पाएंगे? सवाल सुनते ही सत्तूलाल का चेहरा उतर गया। बस करो बेटा, नहीं पिताजी, आज नहीं। मुझे नौकरी की जरूरत है। और मुझे आपकी इज्जत की। ये सुनकर कनक चाचा की आंखें भर आईं। आज के बाद कोई आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। ढाबे में हुई बहस के बाद कनक चाचा, किशन और मालती घर लौट आए, लेकिन घर लौटने के बाद भी किशन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे बार बार अपने पिता का अपमान याद आ रहा था। खाना तैयार है, सब लोग आ जाइए। मुझे भूख नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे कब तक चलेगा? जब तक उस सत्तूलाल को जवाब नहीं मिल जाता। बेटा, गुस्से में लिए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन पिताजी, आपकी बेइज्जती हुई है। पहली बार नहीं हुई बेटा, मतलब? सालों से यही सब चलता आ रहा है। और आपने कभी बताया नहीं? तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। मालती चुपचाप सब सुन रही थी। वो जानती थी कि केवल गुस्से से जिंदगी नहीं बदलती, उसके लिए समझदारी भी चाहिए। पिताजी, पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट बिरयानी कौन बनाता है? मैं क्या जानूं बेटी। मैं जानती हूँ पिताजी, आप बनाते हैं। अरे नहीं। सच कह रही हूँ। ढाबे पर लोग सत्तूलाल के नाम से आते हैं, लेकिन दोबारा बिरयानी के स्वाद की वजह से आते हैं। पहली बार किसी ने कनक चाचा की मेहनत को इतना खुलकर सराहा था। तो फिर हम अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? अपना काम? हाँ, अपनी बिरयानी, अपना ठेला, अपना सम्मान। बेटी, बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? शहर से जो पैसे बचा कर लाए हैं, वो लगभग 10,000 रुपए हैं। मुश्किल समय के लिए बचा कर रखे थे, और इससे बड़ा मुश्किल समय क्या होगा? बेटी, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। ठीक है, फैसला हो गया। कल से तैयारी शुरू। लेकिन नाम क्या होगा? कनक चाचा की मशहूर दम बिरयानी, और बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा जाएगा, स्वाद नहीं, प्यार परोसा जाता है। उधर सत्तूलाल अपने घमंड में डूबा हुआ था, और इधर उसकी सबसे बड़ी चुनौती जन्म ले चुकी थी। एक छोटा सा सपना जो बहुत जल्द उसकी बड़ी दुकान पर भारी पड़ने वाला था। कई साल बाद कनक चाचा अपने लिए बिरयानी बना रहे थे, किसी और के नाम के लिए नहीं, अपने नाम के लिए। ठेला गांव के मुख्य चौराहे पर खड़ा है। शाम होते होते ठेला तैयार हो गया, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया था। कुछ देर बाद 2 मजदूर बिरयानी खाने के लिए आए। वाह कनक चाचा, क्या बिरयानी बनाई है आपने। खाकर मज़ा ही आ गया। अब उस सत्तूलाल को टक्कर देने वाला आ गया है। धीरे धीरे लोग आने लगे, फिर लोग बढ़ने लगे, और कुछ ही देर में ठेले के सामने लाइन लग गई। 1 प्लेट इधर, मेरे लिए 2 प्लेट बिरयानी। पैक भी कर देना। सबको मिलेगा आराम से। कनक चाचा की आंखों में खुशी थी, मालती के चेहरे पर संतोष था, और किशन की मेहनत रंग ला रही थी। सत्तूलाल ग्राहक न आने से परेशान था। आज ग्राहक कम क्यों हैं? सेठ जी, गांव वाले कनक चाचा के ठेले पर गए हैं। क्या? उनकी बिरयानी बहुत पसंद आ रही है। एक दिन की बात है, देखता हूं कब तक चलता है। सत्तूलाल पहली बार थोड़ा बेचैन हुआ। दिन बीतते गए। कनक चाचा की बिरयानी का स्वाद दूर दूर तक मशहूर हो गया। अब लोग ढाबे की बजाय कनक चाचा के ठेले पर आने लगे। कनक चाचा की बिरयानी में अलग ही बात है। वो सिर्फ बिरयानी नहीं, दिल से खाना खिलाते हैं। उधर सत्तूलाल का ढाबा दिन ब दिन खाली होने लगा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने हमेशा पैसा कमाने की सोची, लेकिन लोगों का दिल जीतना भूल गया। सत्तूलाल कनक चाचा के ठेले पर आता है और कनक चाचा से कहता है, कनक चाचा,
मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। पुरानी बातें छोड़ दीजिए सेठ जी। नहीं, आज मैं सबके सामने माफी मांगना चाहता हूँ। गलती इंसान से ही होती है। तुम्हारी मेहनत का सम्मान मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? दिल में बैर रखकर कोई खुश नहीं रह सकता। मैंने आपको माफ किया।